स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello aspirants, my name is Diwakar Bothra. In the previous two lectures, we have seen overall certain essential approach in sociology. हमने देखा कि कैसे फंक्शनलिज्म की आइडियोलॉजी आई और कैसे फंक्शनलिज्म के अंदर किस तरीके से जो स्कॉलर्स फंक्शनलिस्ट है उन्होंने सोसाइटी को पढ़ा और एक्सप्लेन किया थ्रू देयर रेस्पेक्टिव थियरीज। हमने देखा इमाइल डर्कहाइम, आर.के. मर्टन, टालकट पार्सन, अगस्ट कॉम्ट एंड अदर्स। उसके बाद वी स्टार्टेड विद द कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच एज वेल। कॉन्फ्लिक्ट में हमने स्पेसिफिकली मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग देखी थी ब्रीफली, नियो मार्क्सिस्ट अंडरस्टैंडिंग, ग्राम्स्की and Ralph Dahrendorf's understanding of conflict and how this conflict brings change in society. After moving from the structural approach, today I'll be dealing with the specific aspect of social action theory या social action approach, जिसे माइक्रो मॉडल भी बोला जाता है या वॉलंटरिस्टिक मॉडल भी बोला जाता है। जैसे जैसे इनिशियल फेज के अंदर सोशलॉजी के अंदर थियरीज डेवलप हुई, जो ग्रैंड लेवल पे थियरीज थी, ग्रैंड लेवल का मतलब ये होता है कि ये लोग सोसाइटी को एक यूनिट समझ के स्टडी करते हैं और इनका ये मानना है कि इंडिविजुअल्स सोसाइटी को नहीं क्रिएट करते हैं, रैदर देन सोसाइटी जो है इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करती है और इंडिविजुअल वही एक्शंस लेता है या फिर वही एस्पेक्ट्स रखता है जो सोसाइटी उससे एक्सपेक्ट करती है। तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर इंडिविजुअल अपने हिसाब से नहीं चलेगा, वो सोसाइटी के हिसाब से चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक एज के बाद में आपके ऊपर प्रेशर आने लगता है शादी करने के लिए। यूपीएससी के अंदर एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स खत्म होने के बाद सोसाइटी के प्रेशर्स आने लगते हैं, एदर टू लीव योर गोल ऑफ स्टडिंग फॉर सिविल सर्विसेज, फाइंड अ जॉब, सेटल डाउन इन लाइफ, अदर्स। ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स है कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल अप्रोच स्टडी करता था सोसाइटी की, वेयर दे एडवोकेटेड दैट इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय द सोशल एस्पेक्ट्स और थ्रू द एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटियल प्रेशर्स और सोसाइटियल इन्फ्लुएंसेस। सोशल एक्शन थियरी जो है वो मैक्स वेबर के राइटिंग से डेवलप होती है, लेकिन अल्फ्रेड स्कुड्स जो है फिनोमिनोलॉजिस्ट, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा वेबर पे कि मैक्स वेबर ट्रूली डिड नॉट डेवलप ए सोशल एक्शन अप्रोच बट हिज थियरी बिकेम ए बेसिस फॉर द लेटर अप्रोच टू डेवलप ए ट्रूली सोशल एक्शन पर्सपेक्टिव इन सोशलॉजी। तो वेबर से ये स्टार्ट होती है कहानी, लेकिन मैच्योर और फुली डेवलप होती है विद लेटर थियरीज कॉल्ड एज फिनो, एथनो एंड अदर्स। आज हम ओवरऑल एक सोशल एस्पेक्ट देखेंगे जिसके अंदर मैं स्पेसिफिकली और पर्टिकुलरली डिस्कस करूंगा वेबेरियन अप्रोच ऑफ सोशल एक्शन थियरी। फॉर नेक्स्ट ईयर, दैट इज फॉर 2024, जो मेंस में अपियर 2023 के अंदर जो मेंस में अपियर करने वाले हैं, दैट इज दिस मेंस व्हिच इज गोइंग टू टेक प्लेस समवेयर अराउंड सितंबर और अक्टूबर, उसके लिए अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग मैक्स वेबर वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कॉलर। शायद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मैक्स वेबर पे आएंगे जितने भी 6 थिंकर्स है, तो मैक्स वेबर को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंप्लीफाइड स्कॉलर है, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन से मैक्स वेबर के आंसर्स लिखने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, बिकॉज कॉन्क्रीटली कुछ भी उसकी थियरीज में नहीं दिया हुआ है, जैसे डर्कहाइम, पार्सन्स या मार्क्स या किसी और की थियरीज में होता है। ये एक मिडिल पाथ लेके चलते हैं, एक डिप्लोमेटिक स्टैंड लेके चलते हैं, जहां पे इनके क्रिटिक बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। और पिछले 2-3 साल से यूपीएससी ने मैक्स वेबर के ऊपर ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो क्रिटिकली डिस्कस, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एक्सप्लेन, क्रिटिक्स को ओरिएंटेशन में रख के पूछा है। क्यों? बिकॉज नॉर्मली सबको इसकी स्टडीज करते हैं, लेकिन इसके क्रिटिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो माय पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी कि एटलीस्ट हर मैक्स वेबर की थियरी जो सिलेबस में है आपके, सोशल एक्शन, आइडियल टाइप, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी और प्रोटेस्टेंट एथिक्स, इन सब के क्रिटिक की एक अच्छी सी लिस्ट बना के रखो, ताकि क्रिटिकली एनालाइज या डिस्कस जो भी आए, यू आर इन अ पोजीशन टू राइट ऑथेंटिक क्रिटिक रादर देन गॉडडैम राइटिंग स्टोरीज इन योर आंसर्स। तो सोशल एक्शन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जस्ट notice all these PPTs are actually made available at this Telegram channel. If anybody of you are interested to avail these PPTs, you can just be a part of it, and there are no fees, no charges applicable. Everything remains completely free of cost here. And as far as the information is concerned, आज के lectures में
ये कुछ एस्पेक्ट्स मैं कवर करूंगा, जहां पे पहले हम देखेंगे कि सोशल एक्शन अप्रोच क्या होता है और कैसे वेबर उस सोशल एक्शन अप्रोच को यूज करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, इनका अंडरस्टैंडिंग क्या है। देन विल गो टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल एक्शंस, इसको डिफाइन कैसे किया गया, इसका मतलब क्या है, कुछ डे टू डे एग्जांपल से कनेक्ट करके इसको समझेंगे। देन हाउ टू स्टडी सोशल एक्शन। अब आइडेंटिफाई करने के बाद आता है कि इस चीज को पढ़े कैसे, अगर रिसर्चर ग्राउंड लेवल पे जाता है तो उसको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो मैक्स वेबर ने क्या अप्रोच बताया, हाउ टू अप्रोच एंड स्टडी अ पर्टिकुलर गिवन सोशल एक्शन इन अ सोसाइटी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वेबर कितने टाइप के सोशल एक्शंस मानते थे, उनकी एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग यहां पे डेवलप करेंगे हम लोग। एंड फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, दैट इज फ्रॉम 9th of January, we are starting our batch 3, and from my bottom of my heart I want to thank everybody for the phenomenal response given by you as far as the optional of sociology at Study IQ is concerned. I am very grateful to all of you. If anybody else, those who are preparing for 2024 specifically, are interested to take their and having sociology as their optional and want to really get everything at a single platform, understanding, mentorship, answer writing skill development, notes, nothing else would be required for you to study except the notes which we give. Remember one thing, majority of the content which you are studying is developed by most of the reputed organizations you can take, is developed by the content writer. These notes, these aspects are personally developed by me and majorly I developed it for my own success. तो quite obvious सी बात है कि मैंने शायद कोई स्टोन अनटर्न नहीं रखा होगा। क्या क्या होंगे उस नोट्स के अंदर, उस नोट्स के अंदर इग्नो है, उस नोट MA BA बोथ, हार्लोम्बस ब्लू कलर, हार्लोम्बस ऑरेंज, रिट्जर, निस्बट, ऑलमोस्ट सो मेनी बुक्स। पेपर 2 में जाओगे तो एक एक स्कॉलर्स के आर्टिकल्स, जर्नल्स जो आज भी है और वो मैं रेगुलरली उसके अंदर अपडेट करता हूं, EPW के आर्टिकल्स, एवरीथिंग at a single place and nothing else has to be required, and that too the best part at a fees which is almost unimaginable as far as the optional is concerned. मेरे टाइम पे भी ऑप्शनल की कोचिंग 35,000 रुपीज होती थी, रफली अराउंड 10 years डाउन द लाइन की बात कर रहा हूं। At this fees, coupled with this, if you use certain codes, you will get a better discounts on these fees as well. So hurry up if you are really interested. Tomorrow is the day when we start with the bank, जहां पे इनिशियल फेज में मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा। पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सीधा सिलेबस से स्टार्ट नहीं करते हैं क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है सिलेबस कंप्लीट करने की। हर सब टॉपिक जो आपके सिलेबस में कवर किया जाएगा और मार्क करते रहिएगा, जो भी छूट जाए, अगर बाई चांस कुछ छूट जाए, पूरी फीस दिवाकर बोथरा, करम योगी दिवाकर बोथरा वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू, नॉट स्टडी IQ, इट वुड बी माई पर्सनल ऑब्लिगेशन। तो अगर मुझे मेरे स्किल्स पे इतना विश्वास है तो यू शुड डेफिनेटली हैव अ फेथ, because faith कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। Majority of the organizations where even I took coaching classes do not even complete the entire syllabus. Here we'll be completing it with sociological perspective. So if you are interested, please do join this. Let's start with the session without wasting any more time. Social action approach जो है, social action approach की इंपॉर्टेंस आपको तब समझ में आएगी जब आप ये समझो कि पहले जो अप्रोच था उसने सोसाइटी को अंडरस्टैंड किया कैसे। इनिशियल फेज के अंदर सोशियोलॉजी के अंदर आया स्ट्रक्चर अप्रोच, जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता था चीजों को। इनके लिए इंडिविजुअल वाज नॉन एग्जिस्टेंट, द इंडिविजुअल एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों? इनका मानना था कि एक इंसान क्या सोचता है मैटर नहीं करता, जिस सोसाइटी जिस समाज में वो रहता है वही उसका एक्शन डिटरमाइन करता है। तो अगर वो खाना भी खा रहा है, क्या खा रहा है, वो उसका समाज डिटरमाइन करता है, उसकी पर्सनल चॉइसेस डिटरमाइन नहीं करेगी।
लेकिन जब इस अप्रोच के साथ लोग ग्राउंड रियलिटी में गए तो ये थियरीज फॉल करने लगी और ये देखने में आया कि हाउ इंडिविजुअल्स आर हैविंग सफिशिएंट ऑटोनॉमी। एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से भी एक्शन लेता है और उससे जन्म लेता है आपका फाइनली सोशल एक्शन अप्रोच। अब सोशल एक्शन अप्रोच में दो ब्रॉड अप्रोचेस आते हैं, सब अप्रोचेस। एक जो सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों को इंपॉर्टेंट मान के चलता है कि दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है चीजें। यहां पे आपका आता है मैक्स वेबर और symbolic interactionist. Both of these schools opine that individuals influences society and societies also influences individuals' actions. So there is a amalgamation of both the approaches. On the other extreme, इसी social action में आता है that only individual is reality. All the structures are nothing but the creation of individual mind. Take an example. इनका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल है वही एक्चुअली रियल है, बाकी जितने ढांचे हैं इस सोसाइटी में, जितनी इंस्टीट्यूशंस है, जितने स्ट्रक्चर्स है, वो सारे इंडिविजुअल माइंड के ही क्रिएशन है। सो सोसाइटी ने इंडिविजुअल को नहीं बनाया, इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी बनाता है अपने एक्शन से। अगर एक सिंपल सा एग्जांपल टू डे लाइफ से, तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो अगर इनिशियल फेज में देखें तो कास्ट का मतलब पोल्यूशन एंड प्योरिटी से हुआ करता था। आज जैसे जैसे चीजें बदलती गई तो कास्ट ज्यादा पॉलिटिसाइज कर दिया गया और कास्ट का मतलब एक पोल्यूशन एंड प्योरिटी नहीं है। कास्ट का मतलब आज हो गया है एक आइडेंटिटी, जहां पे उस आइडेंटिटी के बेसिस पे वन इज ट्राइंग टू कैप्चर द पावर। जैसे आज दलित्स का एग्जांपल लो, दलित्स आर लीस्ट कंसर्न्ड और एटलीस्ट लेस कंसर्न्ड व्हेन कंपेयर टू द प्रीवियस टाइम्स as far as their untouchabilities are concerned. They are more concerned in remaining Dalits all their life because of the various benefits given or because of the identity which they carry. इधर अगर कास्ट एक स्ट्रक्चर होता तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर वैसे ही रहता और उसके हिसाब से हर कोई उसी के हिसाब से चल रहा होता। आज क्या हो रहा है? The people are more concerned about maintaining their exclusiveness. So this is what they said. कि what they opined was that individuals are actually creating society. It is not society which is influencing individual behavior. तो जैसे आदमी की अंडरस्टैंडिंग जो है वैसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे जैसे हमारी रिलीजियन, धर्म, प्रथा, फैमिली की अंडरस्टैंडिंग चेंज होती गई, वो चीजें बदलती गई, जो क्लियर कट रिफ्लेक्शन है कि कैसे इंडिविजुअल जो होता है वो इंडिविजुअल ही कहीं ना कहीं हर चीज और हर एस्पेक्ट क्रिएट करता है, स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करता। और यही मैंने यहां पे पीपीटी में लिखा है कि कैसे इंडिविजुअल बिहेवियर डिटरमिनिस्टिक नहीं होता है, सोशल एक्शन अप्रोच बोलती है। और इसके अंदर दो अप्रोचेस जो मैंने बताए, कोई मानते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया जाता, दे एग्जिस्ट, एंड सम ओपाइंस के सिर्फ एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स रियल होते हैं, स्ट्रक्चर्स आर नॉट रियल इन देमसेल्व्स। इन एसेंस में अगर मैं बात करूं, दोनों के दोनों अप्रोच, जो ये दोनों अप्रोच है, ये दोनों अप्रोच स्टडी करते हैं कि भैया इसको समझना जरूरी है, एज सिंपल एज दैट। इनके लिए इनको समझने की कोई जरूरत या आवश्यकता नहीं है, बिकॉज ये जो है इसके हिसाब से ही चलने वाले हैं। तो एक्शन अप्रोच बोलते हैं वेदर इट इज स्ट्रक्चर प्लस इंडिविजुअल्स और वेदर इट इज ओनली इंडिविजुअल्स, बोथ ऑफ देम स्ट्रेस ऑन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल्स बिहेवियर। दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर थिंग। इससे आगे जाएं तो अब आता है इस एक्शन अप्रोच की शुरुआत हुई मैक्स वेबर की राइटिंग से, जिनका कुछ एक रफ टाइम पीरियड ये रहा, रफ क्या एग्जैक्ट टाइम पीरियड यही रहा। मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स उनके 1905 से लेके 1913 के आसपास लिखे गए हैं, जितने जितने मेजर वर्क्स थे, क्योंकि 6 इयर्स का उनका साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो गया था और उसके बाद 6 ईयर तक उन्होंने कोई इंटेलेक्चुअल फील्ड में टच नहीं किया काम। और 1905-6 में जब वो वापस आते हैं तो 13 तक बैक टू बैक बढ़िया जितनी आप थियरीज पढ़ रहे हो मेजॉरिटी उसी टाइम लिखी गई है। सोशल एक्शन शुड बी द फोकस ऑफ स्टडी इन सोशियोलॉजी, दिस इज व्हाट मैक्स वेबर ओपाइंड। डर्कहाइम, मैक्स वेबर ने स्टेटमेंट दिया था, आई बिकेम अ सोशियोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लार्जली पुट एंड टू कलेक्टिविज्म। इनसे पहले जो डर्कहाइम थे वो कहीं ना कहीं कलेक्टिविज्म पे चल रहे थे। ये बोलते हैं नहीं, सोशल फैक्ट दैट इज कलेक्टिविटी नहीं, सोशल एक्शन होना चाहिए फोकस। और ये इन्होंने अपने वर्क इकोनॉमिक एंड सोसाइटी में बहुत क्लियरली हाईलाइट किया हुआ है
कि इस वर्क के अंदर उन्होंने बताया सोशियोलॉजी इज अ साइंस कंसर्निंग इटसेल्फ विद द इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। द वर्ड इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल जो काम कर रहा है वो इंडिविजुअल जो है कहीं ना कहीं वही चीज करेगा जो उनके हिसाब से होगी। उसके उससे पहले अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एस्पेक्ट हुआ करता था कि सोसाइटी जो बोलेगी वो करेगा। ये बोलते हैं नहीं, इंडिविजुअल्स अपना भी हित रखते हैं, अपना इंडिपेंडेंट मोटिव है, इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। व्हाट इज सोशल एक्शन? एक्शन कैरीड आउट बाय एन इंडिविजुअल टू विच मीनिंग इज अटैच्ड। अब एक सिंपल तरीके से इसे समझाऊं, सोशल एक्शन की डेफिनेशन जो वेबर साहब ने दी, बोला कि एनी एक्शन which is carried, social action is an action which is taken by an individual by taking into account the viewpoint of others। लोगों को लोगों को नजर में रख के, दिमाग में रख के आप जो एक्शन ले रहे हो वही सोशल एक्शन होता है। तो कोई ऐसा एक्शन जहां पे आप ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, दैट बिकम्स अ सोशल एक्शन अप्रोच। तो जो एक्शन आपने समाज को, अदर्स को, वहां पे फैमिली हो सकती है, अदर्स में आपके पीयर ग्रुप हो सकते हैं, या पूरा का पूरा सोसाइटी, लॉ या कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उनको नजर में रख के आप कोई एक्शन लेते हो तो वो सोशल एक्शन होता है। टेक एन एग्जाम्पल, आप किसी एक पॉलिटिकल रैली में जा रहे हो और सडनली आपका अब एक पॉलिटिकल रैली जा रही है, आप उस आइडियोलॉजी से बिलोंग नहीं करते हो, लेकिन वहां पे फिर भी चुपचाप कुछ बोलोगे नहीं वहां पे उसके अगेंस्ट। क्यों? आपको पता है अगर यहां पे कुछ बोला जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके रिपरकशंस आप पे हो सकते हैं। व्हाट हैव यू एक्चुअली डन हियर? यू हैव टेकन अदर्स और उसके हिसाब से अपना व्यू पॉइंट मॉडिफाई किया। कभी हम अपनी जात यूज कर लेते हैं, कभी हम उसी जात के अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं, जैसे हमारा बेनिफिट होता है उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली हम काम करते हैं। सो एक्शन टेकन बाय पर्सन बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द व्यू पॉइंट ऑफ अदर्स। अगर सिंपल में याद रखना है, लोग क्या कहेंगे जो सिंड्रोम है वही एक्चुअली तरीके से सोशल एक्शन समझाता है। अब सोशल एक्शन जहां पे हम लोगों को लेके चलते हैं, अब मैक्स वेबर बोलते हैं कि इस एक्शन को, सोशल एक्शन होता है दो कारणों से। एक, कुछ मीनिंग्स होते हैं इसके पीछे, और दूसरा कुछ मोटिव्स होता है इसके पीछे। अब मैक्स वेबर बोलते हैं कि रिसर्चर का जो गोल है वो इन दोनों को समझना है कि इस एक्शन के पीछे क्या मीनिंग एंड मोटिव है। तो अब यहां पे बहुत सिंपल से समझा दे रहा हूं कि वेबर वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सोशल एक्शन इज द सब्जेक्ट मैटर, और सोशल एक्शन की जो कॉजेज है उसको पढ़ना है रिसर्चर को। दिस इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेबर वाज। लेकिन अब लोगों को नजर में रख के जो एक्शन होता है वो ही सोशल एक्शन है। तो क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो सोशल एक्शन नहीं है? What are not social actions? वेबर ने यहां पे दो चीजें बताई जो सोशल एक्शन के दायरे में नहीं आएगा। वो ये कि कुछ ऐसी चीजें जो आपके कॉन्शियस का आई मीन इट्स नॉट कॉन्शियसली थॉट ऑफ, आपने सोच के नहीं लिया, वो सडनली स्पर्ट में, सडनली हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। जैसे कई बार जब आप बीमार होते हो तो वो जो दर्द में आपकी चीखें होती है, या जो दर्द में आप बोलते हो, या वो जो पेन है, वो कॉन्शियस नहीं है, दैट इज ऑटोमेटिकली, वो एक रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, टेक ए वुमन गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड, जो वो पेन की क्राइज होती है या जो वो वुमन फेल करती है, दैट इज नॉट अ सोशल एक्शन बिकॉज दैट वाज नॉट कॉन्शियसली थॉट ऑफ कि वहां पे ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे। नो, दैट इज ऑटोमेटिक। या फिर कुछ एक्सीडेंट्स या कुछ सडनली एक क्राउड मूवमेंट हो जाता है कि कभी कोई एक्सीडेंट हुआ, सडनली एक क्राउड आ गई और किसी को पीटने लगी या किसी को डांटने लगी, वो सोशल एक्शन नहीं है। यहां पे हीट ऑफ द मोमेंट में चीजें हो गई। ऑन दी अदर हैंड, एक और टाइप का ऐसा एक्शन है जो सोशल एक्शन नहीं करार दिया जा सकता, वो जहां आप अकेले एक्शन ले रहे हो और लोग है ही नहीं। जैसे इधर मैंने सिंपल से एग्जांपल लिखा है, प्रेयर इन सीक्रेसी। अगर आप अपने घर में अकेले पूजा कर रहे हो तो वहां पे अदर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और जब अदर्स नहीं है तो वो सोशल एक्शन नहीं है। तो दो ऐसे चीज बताई उन्होंने विच इज नॉट अ सोशल एक्शन। कोई भी एक्शन जहां पे कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व नहीं है, इंडिविजुअल की सोच इन्वॉल्व नहीं है, वो सोच समझ के एक्शन नहीं लेता है वहां पे। और नॉर्मली एंगर, लस्ट,
ऐसी सारी चीजें जो है बहुत बार सोशल एक्शन के दायरे में नहीं आती। और दूसरा, जहां पे लोग ही नहीं है तो एक्शन, सोशल एक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म। क्यों? सोशल एक्शंस आर द एक्शंस टेकन बाय एन इंडिविजुअल टेकिंग इनटू अकाउंट द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। अब आता है कैसे पढ़ना इस सोशल एक्शन को। तो वेबर बोलते हैं कि इस एक्शन के पीछे जो चीजें हैं वो हिडन होती है। मैं बहुत सिंपल तरीके से अभी समझा रहा हूं, बिकॉज सोशल एक्शन यूजुअली टेक्स 2 क्लास टू मेक अस अंडरस्टैंड, बट आई वांट एवरीबडी टू गेट अ बेनिफिट ऑफ दिस कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए सोशियो। जो एक्शन लिया जा रहा है, लेट्स अज्यूम मैं मंदिर जा रहा हूं, वो एक सोशल एक्शन है। तो मैं मंदिर जा रहा हूं, वो तो क्लियरली विजिबल है। सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, एकदम डेप्थ बहुत है इसमें। मंदिर जाना तो विजिबल है, लेकिन मेरे पीछे मंदिर जाने का मोटिव क्या है वो विजिबल नहीं है। तो मंदिर, गोइंग टू टेंपल, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ये भाई साहब मंदिर जा रहे हैं, ये भाई साहब शादी कर रहे हैं, इन्होंने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया है, ये घर बना रहे हैं, इन्होंने ये चीज खरीदी है, या फिर ये स्कूल जा रहे हैं, या फिर ये पढ़ाई कर रहा है, या फिर दिवाकर सर बोर्ड पे लिख, ये ऑब्जेक्टिव है, दिखाई दे रहा है। सो ये विजिबल है। इसको समझने के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि आपको देख के समझ में आ जाएगा। कोई आपकी तरफ ऐसे हाथ करके आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा विजिबिलिटी में कि अच्छा मेरे शायद कुछ झगड़ा होने वाला है, या फिर मुझे मारने आ रहे हैं, या मुझे पीटने आ रहे हैं, या कुछ इशू होने वाला है। तो वो उसके अंदर देख के समझ में आ जाती है चीजें। लेकिन मंदिर क्यों जा रहा है, रीजंस इसके पीछे, शादी क्यों कर रहा है, रीजंस इसके पीछे, वो ऐसे हाथ को ट्विस्ट करके क्यों आ रहा है, रीजंस, वो गुस्सा उसे क्यों आया, इसके पीछे के रीजंस क्या विजिबल है, क्या नहीं है विजिबल। मैं चाय पी रहा हूं, हो सकता है एक सोशल एक्शन है, लेकिन मैं चाय क्यों पी रहा हूं वो क्या रीजन हो सकता है। वो जो ये मोटिव है वो विजिबल नहीं होता है। तो अब जो ये ऑब्जेक्टिव एक्शन है, ऑब्जेक्टिव एक्शन के पीछे के जो मोटिव होते हैं, ये मोटिव को सब्जेक्टिव बोलते हैं मैक्स वेबर। क्यों? कि कोई भी पर्सन पर्टिकुलर एक्शन क्यों कर रहा है वो एग्जैक्टली सिर्फ उसे ही पता है जो कर रहा है। पॉजिटिविस्ट क्या बोल रहे थे, हर चीज का कॉज इफेक्ट दे रहे थे, इसके वो इस सुसाइड इंटीग्रेशन से बढ़ेगी या कम होगी, इस तरीके से उन्होंने एग्जैक्ट कॉज बताया, जैसे फिजिक्स में या साइंस में कर रहे थे। वेबर बोलते हैं देखो ये तो ठीक है ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसके पीछे के जो कॉजेस हमें पढ़ने हैं भैया वो सब्जेक्टिव है, दैट ओनली दैट पर्सन वुड बी अवेयर ऑफ इट। तो क्या इसे पढ़ा जा सकता है? हाँ, वेबर बोलता है इन्हीं को तो पढ़ना है रिसर्चर को, कैसे पढ़ा जाए। तो मैक्स वेबर ने इधर एक मेथड दिया, वर्स्तीहेन। वर्स्तीहेन डिल थे और उनसे बोरो किया गया। वर्स्तीहेन इज अ जर्मन वर्ड जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेट करनी पड़ती है चीजों को। तो ये मंदिर जा रहा है, उसके पीछे का जो मोटिव है वो मोटिव इंटरप्रेट करना पड़ेगा, ये क्यों जा सकता है। तो वेबर बोलते हैं उसके लिए वर्स्तीहेन मेथड यूज करो। ट्राई टू इंटरप्रेट व्हाई एग्जैक्टली दिस पर्सन इज गोइंग टू अ टेंपल और व्हाई दिस एग्जैक्टली पर्सन इज हैविंग अ फाइट और अ ब्रॉल विद अ पर्टिकुलर पर्सन। ये अमेरिका क्यों गया, इसके पीछे के रीजंस, इसके पीछे के मोटिव्स विजिबल नहीं है, आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। अब ये इंटरप्रेट कैसे किया जाए साहब, कि वर्स्तीयन मेथड है वो यूज करना, दैट इज इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, ये मंदिर क्यों जा रहा है। अब इसको करने के लिए मैक्स वेबर बोलते हैं एम्पैथेटिक लिएसन व्हिच इज इक्वल टू पुटिंग योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर्स। जो दूसरे, अब जो एक्शन आप पढ़ रहे हो, जैसे वो मंदिर जा रहा है, तो अपने आप को उसके शूज में पुटअप करो और उसके नजरिए से सोचो कि अच्छा ये मंदिर आस्था के कारण जा रहा है, या मंदिर कोई आर्किटेक्चर देखने जा रहा है, या फिर मंदिर फॉर एग्जाम्पल प्रसाद खाने जा रहा है, या फिर मंदिर जूते चोरी करने जा रहा है, या फिर पूजा आराधना अर्चना से मिलने जा रहा है। 50 रीजन है यार मंदिर जाने के। जैसे आप जब गरबा खेलने जाते हो कॉलेज टाइम में या स्कूल टाइम में, तो देखने से लग रहा है गरबा खेलने गया है,
तो देखने में तो पता चल गया गरबा खेलने गया, लेकिन क्यों खेलने गया? अरे दोस्तों के साथ मौज मस्ती करनी है, या फिर श्रद्धा से खेलने गए हैं हम, या फिर हमें गरबा खेलना ही अच्छा लगता है, या फिर वो तैयार होने का जो मौका मिलता है इसलिए हम गरबा खेलने जा रहे हैं। अब देखो मोटिव कितने वैरी कर गए। तो ये जब मोटिव है एग्जैक्टली जो कर रहा है उसे तो पता है, लेकिन एक रिसर्चर को अगर समझना है तो उसको अपने आप को उसके शूज में डालना पड़ेगा एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर मोटिव। सो उसके लिए एम्पैथेटिक लिएसन, पुटिंग योरसेल्फ इनटू द शूज ऑफ अदर्स एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड अ सोशल एक्शन। तो मैक्स वेबर, अब मैं समराइज करूं तो बोलते हैं सोशियोलॉजी जो है इज अ नथिंग बट अ स्टडी ऑफ सोशल एक्शन। सोशल एक्शन कैरीज बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट तो पॉजिटिविस्ट वाले मेथड जो विजिबल है दिखाई देने से उस मेथड से पढ़े जा सकते हैं, बट द मोटिव्स बिहाइंड अ पर्टिकुलर सोशल एक्शंस रिमेन सब्जेक्टिव। अब वो सब्जेक्टिव मोटिव्स को पढ़ने के लिए वन वुड हैव टू फॉलो द वर्स्तीहेन मेथड, और इस वर्स्तीहेन में आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू समझने के लिए। तो सर सपोज हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं किसी एक्शन का, 50 मोटिव निकल जाएगा, हमें कौन सा पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये है? एग्जैक्टली तो मैक्स वेबर क्या बोला कि सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है इंटरप्रिटेशन। ये 50 में से 50 सही हो सकते हैं या 50 भी गलत हो सकते हैं। अब यहां पे यू विल नॉट एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट मोटिव, इसीलिए वेबर वो पॉजिटिविस्ट को क्रिटिसाइज कर देते हैं कि एग्जैक्टनेस नहीं है, इंटरप्रिटेशन हमेशा सब्जेक्टिव रहेगी आपकी। तो वेबर्स थियरी ऑफ सोशल एक्शन अगर मैं समराइज करूं, जितनी किताबें आप पढ़ोगे सबसे बेस्ट समराइज करके पूरी थियरी मैंने यहां पे बताई है कि कैसे सोशल एक्शन आया, उस सोशल एक्शन की अंडरस्टैंडिंग में मीनिंग क्या है, पढ़ना कैसे है, और उसको अप्लाई करने के लिए क्या प्रोसीजर मैक्स वेबर ने बताया। अब क्योंकि मैक्स वेबर बोलते हैं कि यहां से इंडिविजुअल का तो समझ में आता है, लेकिन ये ओवरऑल जनरल थियरी भी मैक्स वेबर को देनी थी, तो मैक्स वेबर बोलते हैं कि जनरली अगर हम देखें बहुत टाइप के एक्शंस हो सकते हैं। रियलिटी इज वास्ट, अनऑर्गेनाइज्ड, डाइकोटोमस एंड क्योटिक, देयरफॉर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द एंटायर रियलिटी। बट ओवरऑल मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप बनाया इसी सोशल एक्शन का, और बोले कि 3 टाइप के सोशल एक्शन होते हैं: इफेक्चुअल सोशल एक्शन, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन और रैशनल सोशल एक्शन। एकदम सिंपल फॉर्म में टच करके जाऊंगा मैं ये। अफेक्चुअल सोशल एक्शन का मतलब होता है वो सोशल एक्शन जहां पे मोटिव जो होता है किसी भी चीज को करने का वो इमोशंस के बेसिस पे होता है, कि द मोटिव बिहाइंड अ सोशल एक्शन इज ऑलवेज इमोशनल इन नेचर। जैसे मदर चाइल्ड का जो लव है, माँ जो अपने बच्चे के लिए करती है वो इमोशंस या अफेक्टिविटी के कारण करती है। ट्रेडिशनल सोशल एक्शन वो सोशल एक्शन है विच इज डन बिकॉज ऑफ अ particular tradition or a habit which is present in a society. So for example, Sati was a traditional social action. Dowry today is a traditional social action. Not accepting live-in marriage is a traditional social action. Or rational social action is that action which is logical, where action is taken by a person in order to largely fulfill a particular goal. किसी एक गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लिया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, जहां पे आप कोई सेलेक्टिव सोर्सेस पढ़ रहे हो और आप शादी में नहीं जाते हो, आप बाहर नहीं जाते हो, अच्छे से मेहनत करके पढ़ रहे हो, इज अ rational social action where you are trying to avoid those things which hampers your goal. तो प्लीज मेक अ पॉइंट वेरी क्लियर। आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और कौन सा इलेक्टिव चूज किया अपने ऑप्शनल्स के मास्टर्स में या ग्रेजुएशन में, वो गोल रैशनल होता है मेजरली। क्यों? आपको आगे इससे क्या क्या बेनिफिट है। लेकिन कुछ लोग वही इलेक्टिव अपने दोस्त यारों के चक्कर में चूज करते हैं कि भैया ये कॉलेज में जाना है या मेरे सारे दोस्त जा रहे हैं, तो अफेक्चुअल सोशल एक्शंस। और कुछ क्या होता है, कभी खुशी कभी गम, देखा है आपने? कभी खुशी कभी गम में क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है जो आगे जाके ऋतिक रोशन बसता है, उसे सेम वहां बाहर भेजा जाता पढ़ने के लिए, और क्या रीजन दिया गया कि दादा गए, परदादा गए, पापा गए, फलाने गए, सब कोई गए तो आपको भी जाना। ट्रेडिशनल, एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही जाएंगे वहां के लोग, ट्रेडिशनल। एक सेम एक्शन को देखो कितने तरीके से देखा जा सकता है, कितनी रियलिटी डायनामिक है। इसीलिए वेबेरियन अप्रोच
बहुत it contributed immensely to the rise of social action approaches later in sociological theories. So I hope this entire sociological understanding of social action has helped you to largely understand कि क्या एक बेसिक आइडिया होनी चाहिए. इससे सिंपलेस्ट अगर कहीं मिल जाए सोशल एक्शन की थियरी covering every aspect, then do let me know in the comment section for sure. At least if I am doing this much, at least a comment from your side would definitely make me understand that suppose if I have anything else to improve, I will do it for the sake of at least sociology. But again, a small information, third batch starts from 9th of January and the first 10-12 days will only do the basics ताकि आप socialize हो जाओ sociology के अंदर. So if you are interested in the manner which I just taught you social action by your day-to-day life, then this is the batch if you are preparing for 2024. I'll see you in the batch. Best of luck. Thank you so much. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.